इफ एल्स का सबसे मेन जो मोटिव कारण होता है जिसको यूज करने का पर्पज होता है, वो यूज करने का पर्पज कंडीशंस बनाना, कंडीशंस को चेक करना, कंडीशंस के हिसाब से डाटा दिखाना, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, वो सब इफ एल्स से होता है। इफ एल्स में सभी प्रकार की कंडीशंस को चेक करवाने के लिए इफ एल्स का यूज किया जाता है। पीएचपी इफ ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। टी में एक वैल्यू है 14, ठीक है, वेरिएबल टी है, उसके अंदर एक वैल्यू है 14। तो अपन इसको इफ कंडीशन के अंदर डाल के देखते हैं कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने ले लिया $t, इफ कंडीशन चालू की, इसमें एक ब्रैकेट बनाया, राउंड ब्रैकेट, उस राउंड ब्रैकेट के अंदर अपन ने कंडीशन बना रहे हैं, तो $t ले लिया, डबल इक्वल और 14, और इसके अंदर अपन ने क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इको करवा दिया हैव ए गुड डे। अब जैसे यहां से भी 14 आ रहा है $t में, और अपन ने स्टैटिक क्या ले लिया 14, तो दोनों क्या हो गए 14 वैल्यू, और दोनों बराबर हो गए, तो बराबर होने से क्या प्रिंट हो गया, हैव ए गुड डे। अब अपन क्या करते हैं, इसी कंडीशन को अपन ट्रिपल इक्वल के साथ में करते हैं, तो भी क्या प्रिंट हो जाएगा, हैव ए गुड डे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, दोनों मैच खा रही है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसमें जो अंदर की वैल्यू है वो भी सेम है, और जो टाइप है इंटीजर है वो भी सेम है, तो ट्रिपल इक्वल में जो डेटा है इफ के अंदर वो दिख गया अपने को। अब इसमें अपन इसको क्या बना देते हैं, स्ट्रिंग बना दिया। स्ट्रिंग बनाने के बाद में अपन इसको रन करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। अब इफ काम ही नहीं करी तो कुछ भी डेटा होगा इफ के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा अपने को, चाहे अपन कुछ भी इको कराए। अब इसके अंदर अपन इसी के साथ में क्या बना देते हैं, यहाँ पे एल्स कंडीशन, और एल्स में क्या लगा दिया अपन ने, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद में इसमें इको करा दिया हाइपर सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाइपर सॉफ्टवेयर अपन ने इको करा दिया। इको कराने के बाद में अपन देखा तो जैसे वो स्ट्रिंग वैल्यू है और ये इंटीजर वैल्यू है, तो मिसमैच खा रहा था, दोनों मैंने मैच नहीं खाया, तो इफ तो काम किया नहीं और एल्स काम कर गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से अपन एग्जाम्पल ये देख रखे हैं ऑपरेटर के सभी, तो अपन कुछ एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जो मैं नोटपैड में करता हूं, ठीक है। अपन ये क्या करते हैं, पीएचपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीएचपी को स्टार्ट किया और अपन इस फाइल को सेव करा देते हैं सी के अंदर। इफ डॉट पीएचपी, अब जेम चालू करते हैं, मैं जेम सर्वर का यूज करता हूं, होस्ट, जेम ऑलरेडी स्टार्ट है ना। अब मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने वेरिएबल बनाया $a बराबर, स्ट्रिंग के अंदर ले लिया मैंने 70, ठीक है। $b बराबर इंटीजर के अंदर ले लिया मैंने 70, स्ट्रिंग के अंदर ले लिया 70। $c बराबर मैंने ले लिया 50, $d बराबर ले लिया मैंने स्ट्रिंग के अंदर हाइपर, ठीक है। $e बराबर मैंने ले लिया 10, $f बराबर क्या ले लिया मैंने 40, ठीक है। ये मैंने डाटा कुछ ले लिया। अब मैं कुछ इफ कंडीशंस बनाता हूँ, तो अपन सबसे पहले बनाते हैं इफ $a इक्वल 70, ठीक है। अब मैंने इसमें इको कराया हाइपर सॉफ्टवेयर, और एल्स में करा दिया मैंने ओनली हाइपर, ठीक है।
अब मैं इसको रन कराऊंगा, जैसे रन कराया हाइपर सॉफ्टवेयर प्रिंट हो गया, क्योंकि ए के अंदर क्या है 17 है ना, और इसमें क्या है 70, और इसमें क्या है 70, तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होते ही इफ कंडीशन काम कर गई, ठीक है। इफ काम कर गई तो जो इफ के अंदर जो डाटा अपन इको करा रखा है वो वहां पे जाके प्रिंट हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। ये किसके लिए होगी, डबल इक्वल के लिए। अब ये किसके लिए हो जाएगी, ट्रिपल इक्वल के लिए। अब ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब मैं इसको सेव कराऊंगा और यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। हाइपर सॉफ्टवेयर तो ऊपर वाले के लिए आ गया और इधर वाला एल्स वाला हाइपर उसके लिए आ गया। तो अपन एक इको कराकर BR लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसी कंडीशंस को कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ऑपरेटर में अपन ने कुछ चीजें देखी, दो चीजें देख ली अपन ने, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल वाला। अब है नॉट इक्वल वाला। नॉट इक्वल वाला क्या करते हैं अपन, इधर क्या दे रखा है $A और $C। ठीक है, दो वेरिएबल लेते हैं अपन, $A ले रखा है, ठीक है, और अपन एक क्या लेते हैं $C, और इसमें अपन क्या लगा देते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, अब नॉट इक्वल है तो अपन को पता है ये दोनों इक्वल नहीं है, एक में 70 वैल्यू आ रही है और एक में 50 आ रही है, तो ये अपने को पता है नॉट इक्वल है। तो कंडीशन क्या है, सही है भाई। अपने को क्या चाहिए, नॉट इक्वल, और अपने पास आ क्या रहा है नॉट इक्वल, तो कंडीशन सही है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हाइपर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हो गया। और अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, ऊपर वाले 70, इसके अंदर B के अंदर क्या है 17 है, तो मैं B लगा दिया। अब ये दोनों इक्वल है, A और B इक्वल, और कंडीशन क्या बोल रही है, मुझे नॉट इक्वल चाहिए, मुझे बराबर नहीं चाहिए। तो अब ये तो बराबर है, तो इफ तो काम करेगी नहीं, और क्या काम करेगी, एल्स आ गई, है ना। तो मैं इसको भी रहने देता हूं और इस वाले कंडीशंस को भी रहने देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन करते हैं ग्रेटर देन लेस देन। अब इसके अंदर जो दे रखा होगा वो दोनों बराबर का जो रोटेट वाला है वो दे रखा है ना, इधर वाला। इसमें दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए भाई, ये भी इससे बड़ा है और ये भी इससे छोटा है, तो क्या आएगा, ऊपर वाले में क्या आया नॉट इक्वल हाइपर सॉफ्टवेयर, नीचे वाले में क्या आ गया हाइपर, क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है किसी को पता ही नहीं है। समझ गए, ये बताया था मैं आपको। इसको कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं लगाता हूं ये वाला। अब इसमें देख रखा है B इससे बड़ा है, ठीक है, तो अपन जैसे करेंगे हाइपर ही आएगा, क्योंकि इधर भी 17 है और इधर भी 17 है। समझ गए, है ना। तो इसमें क्या डाल दिया अपन ने, अब मैं करता हूं इधर C, ठीक है, C से बड़ा A है, इधर 50 है, 50 था, और इधर 70 है, इधर 70 है, इधर 50 है, मतलब 50 है। तो इसमें बड़ा कौन सा हुआ, 70 वाला। मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, बड़े की तरफ, तो क्या चलेगा, इफ चलेगी, एल्स नहीं चलेगी। जैसे अपन ने रिफ्रेश किया हाइपर सॉफ्टवेयर आ गया एज इट इज। इसी को कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो, इसको मुंह को इधर की तरफ घुमा दो। मुंह की इसकी तरफ खुला रहना चाहिए, बड़े की तरफ। अब ये किसकी तरफ खुला हुआ है, छोटे की तरफ, तो ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, तो एल्स प्रिंट होगा। आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, या तो उससे बराबर हो या उससे बड़ा हो, उसके लिए क्या काम में लेते हैं अपन, ये वाला। जैसे मैंने ये लगा दिया, इधर भी 17 है और इधर भी 70 है, इधर भी 70 है,
और जैसे अपन रिफ्रेश करेंगे, है ना, अब आ जाएगा हाइपर सॉफ्टवेयर। क्योंकि बराबर लगा दिया ना, तो भाई दोनों में या तो उससे बड़ा होना चाहिए ए का मान, या उसके बराबर होना चाहिए, या तो 70 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, या 70 के बराबर होना चाहिए। यानी या तो बी से बड़ा होना चाहिए, जो भी बी में वैल्यू है उससे बड़ी होनी चाहिए, या बी के बराबर होना चाहिए। तो अभी बी के बराबर है, तो क्या प्रिंट हो गया, हाइपर सॉफ्टवेयर। लास्ट कंडीशन ये वाली, ठीक है। ये क्या बोलती है, अपन क्या किए थे अभी, ट्रिपल इक्वल का किए थे, स्ट्रिंग इंटीजर। अब ये डबल इक्वल वाला क्या करता है कि नॉट इक्वल, डबल इक्वल में जो नॉट इक्वल है वो किसको चेक करता है, इंटीजर और स्ट्रिंग को। अब ये है, ए में कितना है 70, बी में कितना है 70, इसमें इंटीजर वैल्यू है और इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये टाइप भी चेक करेगा। डबल नॉट इक्वल वाला क्या करेगा, टाइप भी चेक करेगा। तो टाइप चेक कर गया तो ये दोनों मतलब बराबर नहीं है, तो ये भी यही बोल रहा है कि बराबर नहीं है, तो कौन सा प्रिंट होगा, हाइपर सॉफ्टवेयर। हाइपर सॉफ्टवेयर आ जाएगा। बस ये इस प्रकार की कंडीशन बनती है, बड़ी छोटी। अब जैसे मैंने लिखा है एक जगह स्ट्रिंग के अंदर हाइपर सॉफ्टवेयर $D के अंदर, ठीक है। तो अपन ऐसे नहीं कि न्यूमेरिक वैल्यू से ही कंडीशन बना सकते हैं, अपन बना सकते हैं इंटीजर से भी, स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है अल्फाबेटिक वाली उससे भी अपन कंडीशन बना सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल इक्वल, और डायरेक्ट स्टैटिक क्या लगा देता हूं मैं, हाइपर सॉफ्टवेयर। सेम होना चाहिए स्पेस वगैरह सब कुछ, है ना। और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, डी, ठीक है, डी लगाया, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, है ना। तो इधर हाइपर सॉफ्टवेयर है, डी में क्या लिखा हुआ, हाइपर सॉफ्टवेयर है ना, तो क्या हो गया, सही है, बराबर है। अपन ऐसे भी स्टैटिक वैल्यू है ना, स्ट्रिंग वैल्यू जो अल्फाबेटिक वैल्यू होती है उसकी भी कंडीशन बना सकते हैं, ऐसे नहीं न्यूमेरिक वैल्यू की ही बनाए। कार से इफ ऑपरेटर की कंडीशंस बनती है। तो अपने दो टाइप हो गए इफ ऑपरेटर में, इफ भी हो गई और एल्स भी हो गया, ठीक है।